तो 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आज हमारा प्लान बना है तुंगनाथ के लिए। रात के 12:30 बज चुके हैं और सफ़र शुरू हुआ है पुणे से। 12:30 की फ़्लाइट पकड़कर हम जयपुर पहुँचे। जयपुर से दूसरी फ़्लाइट ली। पूरी रात हमारी जागते हुए निकली, तो फ़्लाइट में नींद भी लग गई। जब आँख खुली तो देखा नीचे नीली नदियाँ थी, हरे भरे पहाड़ और हरे भरे खेत। ये बताने के लिए काफ़ी थे कि हम उत्तराखंड जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून बस पहुंचने ही वाले हैं। लैंडिंग का टाइम 10 बजे का था, तो लगभग हम सेम टाइम पर ही पहुंच गए। जाते जाते ही ये सोच लिया था कि रात में काफ़ी हमें मुश्किल हुई, रात भर जागना पड़ा, तो एक दिन रुकना है हमें ऋषिकेश में। तो जॉली ग्रांट से सीधे हम बाहर निकलते चलते चलते 1.5 किलोमीटर गए। वहाँ से रिक्शा पकड़ा और रिक्शा पकड़ के सीधे ऋषिकेश। एक दिन और एक इवनिंग हमने ऋषिकेश में बिताई, गंगा आरती का आनंद लिया और फिर दूसरे दिन बस पकड़ के निकल पड़े हम चोपटा की ओर। लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता है और रास्ता भी इतना सुंदर। एकदम नीली नीली नदियाँ हैं, माँ गंगा और अलकनंदा नदी ने हमारा आखिर तक साथ दिया। रास्ते ऐसे हो तो थकान होती ही नहीं। तो बिना थके हम पहुंच गए चोपटा। लगभग शाम के 5 बज चुके थे। तो इस तरह का सुनहरा मौसम था, सुनहरी धूप, और उसमें इन फूलों ने तो और ही माहौल बना दिया। तो पूरा दिन बिताने के बाद हमें इस होटल में जगह मिली जिसका रेंट था 700 रुपये। दूसरे दिन उठकर हमने कुछ पराठे पैक कर लिए, क्योंकि ऊपर तो आपको इस टाइम पर कुछ नहीं मिलेगा, जबकि मंदिर के कबाड़ बंद है, तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो नीचे से ही आपको ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ेगा। जैसे ब्रेकफास्ट बन रहा था तो ये महाशय मेरे फ्रेंड को ये कह के डरा रहे थे कि वहाँ पर भालू इंसान को कैसे घसीटते हुए लेके जाते हैं, लेकिन मेरे पास इनकी बातें सुनने के लिए टाइम था नहीं। तो हम निकल पड़े फिर से तुंगनाथ की ओर। और ये तुंगनाथ का मेन गेट है जहाँ से हमने अभी इंटर किया। वही खूबसूरत गुलाबी, सफ़ेद, लाल कलर के फूल और हरे भरे रास्ता काफ़ी अच्छा था। पत्थरों से बना हुआ, कंस्ट्रक्ट किया हुआ रास्ता। लेकिन अभी भी वो चीज़ें मैंने देखी नहीं जो हमारे उत्तराखंड के फ्रेंड्स ने हमें फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में दिखाई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद स्नो, जो हमारा मेन अट्रैक्शन था, वो हमें मिल गया। हमारे अलावा अभी तक तो रोड पे कोई था नहीं, लेकिन ये पहाड़ हमारा साथ दे रहे थे। ये बादल हमें आगे आगे खींचते हुए ले जा रहे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है और हिमालय की चोटियाँ हमें अभी दिखने लगी हैं। बद्रीनाथ डोम, चौखंबा, नंदा देवी, ये सारे पिक्स यहाँ से दिख रहे हैं। हमें और भी क्लियर देखने का मन था, तो हमारे पैर थोड़े और जल्दी चलने लगे। आजू बाजू में बर्फ़ थी। चढ़ाई के दौरान पसीना तो आ रहा था, लेकिन ये ठंडा ठंडा मौसम उसे थकान को मिटा रहा था। रास्ते में गणेश जी ने दर्शन दिए। ये छोटा सा गणेश मंदिर, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर सा मंदिर।
यहाँ पे दर्शन लेके हम आगे के 2 किलोमीटर के रास्ते की तरफ चल पड़े। अभी लगभग 12 बज चुके थे और अभी और टूरिस्ट आना, श्रद्धालु आना शुरू हो गया था। घोड़े तो हमें नीचे मिले नहीं, लेकिन अभी दिखाई दे रहे हैं। दूर कहीं नीले, हरे, हल्के गहरे रंग में पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनाते हुए। लेकिन और ज़्यादा रुकने के लिए समय है नहीं, हमें पहुंचना है बस तुंगनाथ। और फाइनली हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। मंदिर तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन मंदिर से पहले हमें ये आकाश कुंड मिला, जहाँ पर बर्फ पिघल के पानी जमा हुआ है। कुछ होटल्स भी है यहाँ पर, लेकिन अभी मंदिर के कबर्ड बंद है तो यहाँ पर कोई है नहीं। जब मंदिर के कबर्ड खुल जाएंगे तब ये होटल्स भी शुरू हो जाएंगे, तब आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे झरने, वाटरफॉल्स और बहुत सारी बर्फ़ पे चलना आसान नहीं था, काफ़ी स्लिपरी हुआ था। तो इस तरह से कुछ जगह बनाते बनाते हम ऊपर तक पहुँचे। कुछ दोस्त मिले, उनसे 4 बातें हुई और फाइनली हम पहुँच गए तुंगनाथ। तो इस मंदिर को देखने के लिए एक बार हम प्लान करते हैं तो उसी चीज़ के बारे में बार बार देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अभी ये प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। ये महानंदा जी का टेम्पल, छोटा सा टेम्पल, और ये पंच केदार, छोटे छोटे मंदिर। मंदिर के कबर्ड तो बंद थे तो पूजा वगैरह नहीं हो पाई, इसलिए हम चल पड़े चंद्रशिला की ओर। अभी तक जो रास्ता था वो तो कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, आर्टिफिशियल रोड था, लेकिन ये रास्ता बहुत ही डेंजरस भी लगता था, एडवेंचरस भी लगता था। स्टीफनेस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लगभग आधा घंटा वॉक करके हम वहाँ पर ट्रेक करके पहुँच गए। और ऊपर जब जाते हैं तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है। चौखंबा, नंदा देवी, बद्रीनाथ डोम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 360 में दिखती है। जहाँ पर भी देखो खूबसूरत पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, कुछ पहाड़ हरे भरे जंगलों से ढके हुए। कहीं बादल तैरते हुए नज़र आते हैं तो कहीं नीला आसमान। तो लगभग ये ट्रेक कर पूरा हुआ हमारा 5 बजे तक, और 5 बजे तक शाम हो चुकी थी। तो हमने डिसाइड किया कि अभी हमें चलना चाहिए, और भी हमें ऋषिकेश जाना है, देवप्रयाग जाना है, और भी कहीं 2-4 जगह हमें कवर करनी है। तो इसलिए हम निकल पड़े ऋषिकेश की ओर।